आज आप लोगों को हम शिक्षण की प्रकृति के बारे में बताने चल रहे हैं। शिक्षण की प्रकृति का यह जो पाठ्यक्रम है यह यूजीसी नेट एमएड एवं एमए के पाठ्यक्रम में रखा गया है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचि को सिखाने या प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है जो शिक्षण की प्रक्रिया से ही पूर्ण होती है। शिक्षण की यह प्रकृति विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है और इस आधार पर जो शिक्षण की प्रकृति में विशेषताएं पाई जाती हैं वह प्रायः हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया होती है। टीचिंग इज ए डायनेमिक प्रोसेस के अनुसार शिक्षण में भी सदैव परिवर्तन होता रहता है। चूँकि तकनीकी संसाधनों की प्रगति ने शिक्षण के विविध रूपों को प्रभावित किया है। अधिगम के स्तर पर निवेश की वजह से भी शिक्षण को गतिशील संसाधन की संज्ञा में रखा गया है। अतः इसे अन्य विषयों की अपेक्षा शिक्षण एक विकासशील एवं गतिशील तर्क भी माना जाता है। शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया भी मानी गई है। प्राचीन काल हो या मध्यकाल रहा हो या आधुनिक काल हो, शिक्षण की प्रक्रिया में सदैव दो ध्रुव काम करते रहे हैं और यह दो ध्रुवों की जो प्रक्रिया है, यह दो ध्रुवों की प्रक्रिया शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य चलती रहती है। यह प्रक्रिया सदैव शिक्षण के क्षेत्र में चलती रहेगी। शिक्षण के क्षेत्र में एक व्यक्ति शिक्षा देने का कार्य करेगा और दूसरा अनुकरण करेगा। इस रूप में यह दोनों तत्व शिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक ज्ञान का निष्कासन करता है तो शिक्षार्थी उस ज्ञान का अवशोषण करता है, अर्थात वह शिक्षक के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को सीखता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस भी माना गया है। शिक्षण और समाज का अटूट संबंध होता है। समाज को आवश्यकता के अनुरूप विद्यार्थी ज्ञानार्जन करता है। समाज की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, समाज के विकास के जो लक्ष्य होते हैं, वह प्रायः अपने पाठ्यक्रमों के द्वारा बालक में उस प्रकार के संस्कार डाले जाते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण में सामाजिक परिस्थितियों को सदैव से ही ध्यान में रखा गया है। उदाहरण के तौर पर यदि हम वैदिक कालीन परंपरा को देखते हैं तो वैदिक कालीन जो समाज था वह धार्मिक था। उस काल के जो पाठ्यक्रम थे वह धर्म प्रधान थे और पुरुषार्थ चतुष्टय पर आधारित थे। मुगल काल का जो समाज था वह धार्मिक प्रचार प्रसार पर आधारित था। उस काल में लोगों को धर्म प्रचार की संज्ञा दी जाती थी। मुस्लिम समाज में धार्मिक प्रचार प्रसार ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया गया प्रचार प्रसार था। और वर्तमान का जो समाज है यह लोकतांत्रिक समाज है और वर्तमान की जो सामाजिक प्रणाली, यह हमारा जो पाठ्यक्रम है सबके विकास पर आधारित, सबको समान रूप से शिक्षा प्रदान करने के पाठ्यक्रम पर आधारित है। शिक्षण सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। शिक्षण से न केवल बालक में ज्ञानात्मक तर्कों की पूर्ति होती है बल्कि उसके भावात्मक एवं क्रियात्मक तर्क भी प्रभावित होते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा बालक का सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामवेगिक सभी प्रकार का विकास होता है। इसीलिए कहा गया है एजुकेशन इज द होल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अधिगम के लिए प्रेरित करना। प्रायः
शिक्षण विद्यार्थी में एक ऐसी भावना का विकास करता है जिससे वह स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हो जाता है। वस्तुतः विद्यार्थी को ज्ञान तभी दिया जा सकता है जब ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा छात्र में उत्पन्न होती है। जिज्ञासु छात्र ही वास्तव में अपना पूर्ण विकास करता है और शिक्षण के द्वारा छात्र में से अध्ययन के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करने का कार्य शिक्षक के द्वारा किया जाता है। विभिन्न क्रियाओं का मिश्रण, शिक्षण में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मिश्रण होता है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु, प्रस्तुतिकरण, व्याख्या, अभिप्रेरणा आदि तत्वों को शामिल किया जाता है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। शिक्षण को एक व्यावसायिक क्रिया भी माना जाता है। इसके द्वारा एक तरफ शिक्षक को छात्रों की प्रगति एवं विकास की जांच करने में सहायता मिलती है, तो दूसरी तरफ शिक्षक को इस कार्य के लिए शासन के द्वारा, प्रबंध तंत्र के द्वारा या शैक्षिक संस्थाओं का जो संचालन करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा उन्हें पारिश्रमिक भी प्रदान किया जाता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण को कला एवं विज्ञान दोनों माना गया है। कुछ लोगों को जन्म से ही शिक्षक बनने के गुण विद्यमान होते हैं, अतः वे अपने स्वाभाविक गुण के माध्यम से एक कुशल शिक्षक बनते हैं। इस संदर्भ में कहा जाता है कि शिक्षण वास्तव में एक कला है, जबकि कुछ लोग वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अच्छे शिक्षक बनने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि शिक्षण विज्ञान है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण में संप्रेषण कौशल की प्रधानता होती है। कोई भी शिक्षण तभी सफल माना जाता है जब उसमें अधिक व्यक्तियों के बीच समझ के साथ होता है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है और शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण होता है और संप्रेषण के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों से प्रतिपुष्टि लेता है और जिससे शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षण में संप्रेषण कौशल की प्रधानता एवं अनिवार्यता पाई जाती है। एक कुशल शिक्षण की सफलता को हम विद्यार्थी के अधिगम स्तर, विद्यार्थी के भावात्मक, वैयक्तिक, सांवेगिक, मनोवैज्ञानिक विकास के स्तर के द्वारा ही हम यह पता लगा सकते हैं कि किसी शिक्षक में एक शिक्षण कार्य करने की शैली कितनी उत्कृष्ट कोटि की है। बालक के व्यक्तित्व का विकास करने का पूर्ण दायित्व शिक्षा के साथ साथ शिक्षक पर ही होता है, क्योंकि शिक्षक ही छात्र का मार्गदर्शन करता है और शिक्षक के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का अनुकरण करके छात्र अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। शिक्षण के द्वारा छात्र में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और जब जिज्ञासा की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो छात्र ज्ञान प्राप्त करने के प्रति स्वयं ही जागरूक होता है और जागरूक हो करके वह शिक्षण कार्य को, अध्ययन कार्य को संपादित करता है और शिक्षक की सफलता वहीं पर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है जब हम यह देखते हैं कि छात्र की अध्ययन में रुचि उत्पन्न हो गई है। शेष विषय की जानकारी आपको अगली कक्षा में प्रदान की जाएगी।